नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीसी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और ऐसे में सीसी के माध्यम से जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी कि एफपीओ बनाने का प्रोसेस चल रहा है उसमें इंटरेस्टेड है, उसके फायदे जानना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसके वीडियो में उसके जो भी बेनिफिट्स हैं और साथ ही साथ इसको बनाने का जो प्रोसेस है पूरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी सीसी की तरफ से डिटेल्स भेज दी गई हैं। तो उसके भीतर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करोगे और कौन कौन से लोग इसके लिए करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें भी और प्रोत्साहन मिलता रहे आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज लाने का। ठीक है, तो अभी दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है मैंने एक डिटेल आर्टिकल भी लिख दिया है सीसी किसान एफपीओ स्कीम के ऊपर वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट के बाद, जहाँ पे जाके आप ए टू जेड इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके के बेनिफिट्स रहते हैं, क्या है। और यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो सीएससी की तरफ से भी, जैसे कि यहाँ पे देखोगे जो लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक पर सीएससी के माध्यम से एफपीओ बनाने की पूरी जानकारी, बनाने की पूरी प्रक्रिया जिला प्रबंधक के साथ शेयर कर दी गई है। अगर आप इच्छुक हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मध्य प्रदेश ही लिखा हुआ है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनको इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। और यहाँ पे सीएससी एफपीओ के माध्यम से जो बहुत सारे काम हैं जो अभी सीसी वीएलई के माध्यम से नहीं हो पाते हैं, क्या क्या काम है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको अपना जो सीसी का डीएसके ग्रुप है। वहाँ पे देखो, त्यागी सर के तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया था, यहाँ पे सीसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से भी पोस्ट कर दिया गया है सीसी किसान एफपीओ के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पढ़ के एक बार, तो देखो लिखा हुआ है सीएससी एफपीओ के बारे में। ठीक है, सीएससी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम है सीएससी एग्रीकल्चर, एक मार्केट प्लेस है जहाँ सीएससी वीएलई सोसाइटी, किसान पॉइंट्स, किसान एफपीओ, सीएससी एफपीओ स्कीम्स के अंतर्गत कृषि आदानों, आउटपुट उत्पादों, कृषि उपकरणों, कैटल फीड्स और सभी कृषि संबंधी सेवा उत्पादों के लिए रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर सकते हैं। किसानों को संगठित रूप से खेती करने के साथ साथ कृषि उपकरण, खाद, बीज खरीदने के साथ वे अपनी फसल की प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज आदि की व्यवस्था करने, अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेचने आदि के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जो खेती किसानी से रिलेटेड काम करने के इच्छुक वीएलई हैं वो यहाँ पे सीएससी वीएलई सोसाइटी या फिर एफपीओ स्कीम के माध्यम से जुड़ के क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे जो खेती बाड़ी से रिलेटेड खाद का काम हो गया या लोगों को जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फसल वगैरह को पैक करके बेचना हो, ये सारे काम वगैरह करने के इच्छुक हैं तो आप सीएससी एफपीओ के माध्यम से जरूर जुड़िए। ठीक है, यहाँ पे कैसे क्या लाभ है देखो, यहाँ लिखा हुआ है एफपीओ से जुड़े किसानों को अनेक लाभ होते हैं। जैसे संगठन से जुड़े किसानों को अपनी फसल के लिए अच्छा बाजार व दाम मिलेगा, किसानों को एक साथ खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा सामान कम दाम में आसानी से मिलेगा एक साथ खरीदेंगे तो। इस योजना से देश के छोटे किसानों को भी लाभ मिलेगा। ट्रेनिंग मिलेगी कि कौन सी फसल में कैसे क्या काम करना है। ऋण के लिए सरकारी बैंक गारंटी मिलेगी, अगर कोई मंथली स्टोरेज बनानी है, कोई उपकरण खरीदना है, ठीक है, तो वो सारे किसान मिलकर अपना लोन वगैरह ले सकते हैं। अपने फसल को प्रोसेस कर पैक करने की सुविधा मिलेगी, यानी कि अभी क्या है कि ओपन में जाके बोरी के हिसाब से बिकता है, लेकिन फिर आप उसको छोटा छोटा सा पैक करके बेच भी सकते हैं। किसानों को लोन, आकस्मिक रकम की उपलब्धता मिलेगी, डायरेक्ट किसानों को उत्पाद का भुगतान मिलेगा। और साथ ही साथ सीएससी की जो सेवाएं हैं, किसान स्टोर, मृदा परीक्षण केंद्र, खाद विक्रय केंद्र यानी कि इफ्को वगैरह का काम, विभिन्न कृषि आदानों, आउटपुट कृषि उपकरणों, कैटल फीड्स, कृषि उपकरण किराए पर लेना देना, लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो किसान एफपीओ बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कम से कम 10 या इससे अधिक किसान वीएलई बनकर एफपीओ बना सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब या तो आप 10 वीएलई हो जाओ किसान, या फिर जो है 2-4 वीएलई और बाकी किसान, इस तरीके से मिलके आप एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कृषि से संबंधित वीएलई को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे किसान होना जरूरी है, कोई भी किसान एफपीओ का मेंबर बन सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं जरूरी कि वीएलई ही होना चाहिए, कोई किसान भी है वो भी इसका मेंबर बन सकता है। आवश्यकता अनुसार निवेश करने की क्षमता होनी चाहिए। अभी एफपीओ की पंजीकरण सेवा के लिए निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले एक कंपनी का नाम आपको रखना पड़ेगा, जैसे एबीसीडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या सीएससी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इस तरीके से आपको अपने ब्लॉक और डिले का नाम मिला के रखना होता है। एक एड्रेस चाहिए होगा, कंपनी का पत्राचार जहाँ पे आप ऑफिस बनाओगे, बिजली बिल वगैरह की स्कैन कॉपी चाहिए, किराएदारी जहाँ पे भी आप उसका ऑफिस रखोगे उसका किरायानामा वगैरह, और कंपनी के 10 सदस्यों के केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि जो लोग 10 मेंबर होंगे वो पूरे उसके मालिक रहेंगे, तो उनका आपको आधार कार्ड ओरिजिनल स्कैन कॉपी, पैन कार्ड स्कैन कॉपी, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट आपका 2 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, वो बैंक मैनेजर से प्रमाणित होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, क्वालिफिकेशन
और इसके साथ में तहसीलदार से एक डिजिटल साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिस पर लिखा हो कि वो किसान है, प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट है, उत्पादक है, ठीक है। ऐसा करके इतने सारी चीज़ों के साथ में आप CSC के माध्यम से जो FPO निर्माण का है वो सारा काम कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंट के माध्यम से। और इसके लिए समथिंग आप मान लीजिए कि आपको लगभग जो है 30 से 40 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा आता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको इसके बारे में पूरा गाइड कर देंगे। तो CSC के माध्यम से अगर आप किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं या खेती किसानी है आपके पास में, आप उसमें कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो CSC के माध्यम से FPO स्कीम से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा, ट्रेनिंग वगैरह रहेगी, तो आपको आगे चल के बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन लिख दिया है कैसे क्या करना है, आपको लिंक पे जाके पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट रहे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद।